पंजाब कॉलेज में पेश आने वाला दिल खराश सानेहा जो है वो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि उसकी डिटेल्स हर शख्स को अब तक मालूम हो चुकी हैं। लेकिन मुख्तसरन बताती चलूँ कि पंजाब कॉलेज के कैंपस में जो वाक़ई बेसमेंट है वहाँ पर एक गार्ड ने एक बच्ची का रेप किया और उसके बाद बच्ची की चीखें सुनकर वहाँ पर ज़ाहिर है कुछ स्टूडेंट्स और कुछ लोग पहुँचे और उसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और प्रिंसिपल को जब इत्तला दी गई तो प्रिंसिपल ने कहा कि इस वाक़े को यहीं दबा दिया जाए और इस तरह कॉलेज की बदनामी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा ये क्या बात है कि इतने बड़े हादसे को सामने ना लाया जाए। चुनांचे वो बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हो गए और उन्होंने एहतजाज किया और प्रिंसिपल की तरफ से उन्हें मुसलसल धमकियाँ मिल रही थी कि प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और कुछ स्टूडेंट्स को कमरों के अंदर बंद कर दिया गया। और प्रिंसिपल जो साथियाँ हैं उन्होंने खुद फिज़िकली उन पर टॉर्चर भी किया कि ये ख़बर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। चूँकि ये कॉलेज एक बहुत बड़ी शख्सियत का है, दुनिया चैनल के मालिक हैं, उनका चैनल है मियां महमूद का। इसके अलावा भी इसमें जो है मरियम नवाज़ के बेटे के सुसर की भी पार्टनरशिप है, तो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह बहुत बदनामी होगी तो इस वाक़े को सामने नहीं आना चाहिए। चुनांचे जब स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद बाहर निकली तो पुलिस भी आ गई। पुलिस ने अलग स्टूडेंट्स को ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया और मीडिया आ गया, तो मीडिया को भी पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी, मीडिया के साथ भी। और आखिर उसके बाद वज़ीर तालीम आए और उन्होंने जनाब झूठी सच्ची तसल्लियाँ देनी शुरू की कि नहीं, हम इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेंगे और वो जो गार्ड है उसको अरेस्ट करके उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और वो जो बच्ची है उसके बारे में भी मुतज़ाद राय आ रही हैं। कोई कह रहे हैं कि वो ICU में, कोई कह रहे हैं उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन कोई भी मुसद्दिक़ा इत्तला अभी तक नहीं है उस बच्चे के हवाले से कि उस बच्ची की क्या हालत है। लेकिन इंतज़ामिया ने पूरी कोशिश की है कि इस वाक़े को यहीं ख़त्म कर दिया जाए और किसी को पता भी ना चले कि यहाँ क्या आया था। इस चीज़ ने स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो है वो उसकी वजह से गुस्से में आए और वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसे में जो है हुकूमती सतह पर भी जो है बयानात दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि जी हमें तो पता ही नहीं है, ना तो उस बच्ची का पता है, ना उस बच्ची के घर वालों का पता है। और वो जो शहर बानो ASP हैं वो भी इसी तरह फेक करैक्टर्स को सामने खड़ा करके कह रही हैं कि जी वो हमारी बच्ची का नाम आ रहा है तो हमारी बच्ची तो घर पर है, उसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो नहीं आ रही, कॉलेज नहीं आ रही। और या तो उन पर बच्ची के घर वालों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है या कोई बहुत बड़ा लालच दिया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है। बहरहाल ASP शहर नकवी, शहर बानो नकवी जो हैं वो भी अपना पूरा नेगेटिव करैक्टर जो है इसमें अदा कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका ताल्लुक भी हुकूमती लोगों से है। तो हमारे मुल्क में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसाफ जो है वो मिलना वैसे ही मुमकिन नहीं है। लेकिन जब लोगों की बहुत बड़ी तादाद बाहर आ जाती है तो फिर ज़ाहिर है फिर इन लोगों को कुछ ना कुछ अपने आप को अपनी फेस सेविंग के लिए करना पड़ता है। अब चूँकि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ज़ख्मी होकर, कई स्टूडेंट्स जो हैं जिसमें लड़कियां और लड़के शामिल हैं हॉस्पिटल जा पहुँचे हैं, तो ऐसे में इस वाक़े को दबाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है हुकूमत के लिए भी। तो चुनांचे अब देखते हैं कि क्या सामने आता है कि क्या वाकई उस बच्ची को इंसाफ मिलता है कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि उस गार्ड को हम सज़ाए मौत चाहते हैं, इससे कम की सज़ा नहीं चाहते। और अगर उसे सज़ाए मौत ना दिलवाई गई तो हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, बल्कि शहर के दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर इस वाक़े को ना रोका गया तो फिर कल को और बहुत सी बच्चियां इसका निशाना बनेगी। तो इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ठान ली है कि हम इंसाफ लेकर रहेंगे। तो अब देखते हैं कि इंतज़ामिया जीतती है या फिर इंसाफ जीतता है।